एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो रिसेंटली एक वायरस जिसको लोग कोविड से कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट पैंडेमिक था, और लोग उस वायरस के लिए ये भी कह रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती। तो आइए जानते हैं, क्या एचएमपीवी सच्ची में इतना हार्मफुल है या इतना पैथोजेनिक है कि हमारे दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो एचएमपीवी का पूरा नाम है, आज हम जानते हैं कि एचएमपीवी का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से ही पता चल रहा है कि इसका होस्ट ह्यूमन। ठीक है, और ये ना बेटा एक और आपकी ना एवियन वायरस होता है, एवियन मेटान्यूमो वायरस जो है उससे ही ये म्यूटेट होके हमें मिला है। ठीक है, पहले ये एवियन एव्स में करता था। ठीक है, एव्स इसका होस्ट हुआ करता था, फिर इसने अपना जैसे जैसे कोविड का भी यही था कि पहले वो उसका होस्ट बैट था, बैट से उसने अपना होस्ट चेंज किया। ठीक है, तब वो हमारे ह्यूमन बॉडी में आया। और रिसेंटली हमने कई केसेस सुन लिए कि अब इंडिया में ऑलमोस्ट 7 केसेस, करंट ये बता रहा है स्टैट्स कि हमारे 7 केसेस एचएमपीवी के निकल चुके हैं। चाइना के लिए भी क्लेम किया जा रहा है कि चाइना में इस समय बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में बुरी हालत हो गई है। ठीक है, तो क्या है एचएमपी? अगर आपको हमारी वायरोलॉजी अगर हम पढ़ें, आपने कभी वायरोलॉजी सुनी थी कि जो हमारे वायरसेस होते हैं उनके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता, दे आर नॉट लिविंग एंटिटी, बट जब उन्हें एक होस्ट चाहिए होता है हमेशा सर्वाइवल के लिए। ठीक है, विदाउट होस्ट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। ठीक है, तो क्या होता है कि और लेकिन जैसे ही उसे होस्ट मिल जाता है तो उसके अंदर न्यूमरस अमाउंट में फैलता है। ठीक है, इसीलिए कोविड जो था वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर एक कवर होती है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं, एक एनवेलप टाइप होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर्स से बने होते हैं, है ना, छोटे छोटे कैप्सोमियर। ये कैप्सिड ना यूजुअली क्या होता है, प्रोटीन की, लिपिड की, इनकी लेयर से बनता है। ठीक है, इसके केस में ये लिपोप्रोटीन का बना है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन का बना है, लिपिड भी है और इसमें प्रोटीन भी है। ठीक है, जो इसका इन्फेक्शियस नेचर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो कैप्सिड होता है ना, ये भी एक इन्फेक्शियस नेचर का रोल प्ले करते हैं। लेकिन मेन जो हमारा इन्फेक्शियस जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो पास ऑन हो रहा है होस्ट टू होस्ट, ठीक है, होस्ट टू होस्ट, या जो वो उसका होता है जेनेटिक मटेरियल, जो वायरसेस में हमें इन वाले जो ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं इनमें हमें मिलता है सिंगल स्ट्रैंड है हमारा आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का, और वो भी नेगेटिव सेंस्ड होता है। अब नेगेटिव सेंस्ड एमआरए आरएनए क्या होता है कि नेगेटिव सेंस आरएनए जो होता है ना, उसके पास जैसे भी आपने अगर याद हो तो उसके पास भी जैसे अपने वो होते हैं, सारे कोड्स होते हैं ना, जेनेटिक कोड्स होते हैं इन सबको। तो इनके जो जीन कोडिंग होती है ना, ये बिल्कुल इनके जो सीक्वेंस होता है ना इन वाले आरएनए का, नेगेटिव वाले का, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे एमआरएनए। ठीक है, ह्यूमन के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बिल्कुल। अगर सपोज यहाँ पे ए टी, टी तो लगेगा नहीं, सॉरी, ए यू जी सी है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के केस में आरएनए में यू नहीं, यू होता है टी की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा यू ए पी जी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो उससे क्या होगा, ये एमआरएनए में जल्दी कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से जल्दी उसमें कन्वर्ट होगा। जब ह्यूमन के जीनोम डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर इसमें क्या होगा, एमआरएनए से होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और हमें मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, ये होता भी एक एंजाइम से। ठीक है, ये स्पेसिफिक फीचर होता है हमारे, ये जितने भी ह्यूमन बैक्टीरियाज होते हैं इनका ये स्पेसिफिक फीचर होता है कि ये ह्यूमन की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन से क्या हो रहा था, डीएनए से हमें एमआरएनए मिल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमें एमआरएनए से डीएनए मिल जाएगा। अब ये क्या है, अब डीएनए क्यों यहाँ पे वायरल का कहलाएगा, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री आया। ठीक है, जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना है ना, तो ये इन्फेक्शन और स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन के होस्ट मैकेनिज्म को यूज करेगा। अब डीएनए बन चुका है, यहाँ पे बनवा चुका है, डीएनए में वो जा चुका है। ठीक है, अब वो उसने कोडिंग करवा दी, डीएनए बनवा दिया ना, अब वो इजीली अपनी कॉपी करवाएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, एमआरएनए बनेगा, फिर वो एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, और क्या होगा,
वायरल का पार्टिकल, वायरल जो है, वायरस जो है वो बॉडी में मल्टीप्लाई होता रहेगा इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मेनली। ठीक है, ये किससे होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये हमारी बॉडी में स्प्रेड करेगा जब भी हमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जितने भी ह्यूमन के होते हैं वो इसी मेथड से होते हैं। ठीक है, अब ये वायरस जो है स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमन इसकी बात करें, एचएमपीवी की, तो एचएमपीवी जो है ना, ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं, अभी तो काफी कुछ पढ़ना है इसके बारे में, बट जितना आइडिया है उससे लोगों को ये कह रहे हैं कि 2001 में जो है ऑलरेडी नीदरलैंड में इसके केसेस आ चुके हैं, ऑलरेडी इससे पैंडेमिक हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कोविड ने किया था। क्या हुआ था कि बेटा कोविड में वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम पे ऑलरेडी वैक्सीन नहीं थी, हम उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी उनके सिम्टम्स के लिए। ठीक है, हम कहीं ना कहीं लैग कर गए थे। यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि हो चुका है ऑलरेडी नीदरलैंड में, तो वी हैव द आइडिया, वी हैव द जेनेटिक सेटअप की वही कैसा दिखता है, ये क्या क्या है, किससे बना है। और इवन इसके बेटा इसकी वैक्सीन जो थी उसके प्रॉपरली फर्स्ट ट्रायल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो वैक्सीन थी उसका फर्स्ट ट्रायल जो होता है ना आपका, वो हमेशा एनिमल्स पे होता है। ठीक है, पहला ट्रायल एनिमल पे करते हैं, फिर सेकंड ट्रायल के लिए ह्यूमन को बुलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल जो एनिमल्स पे होता है वो हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी इससे बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। और जो 2001 में भी हुआ था ना, वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि उससे बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, सिम्टम्स रहे थे कुछ दिन लोगों को, कुछ, और स्पेसिफिकली बेटा ये जो वायरस है ना, ये उन लोगों में ज्यादा होगा जो, जैसे जितने भी वायरसेस होते हैं ना बेटा, वो उन बॉडीज को ज्यादा कैप्चर करते हैं। और इस वाले केस में, एचएमपीवी के केस में स्पेसिफिकली देखा गया कि या तो छोटे बच्चों में, ठीक है, या तो यंग वंस में हुआ है, या फिर बिल्कुल ही जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स तो हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनली कॉम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं, जैसे कि इन्हें एड्स होते हैं या कैंसर होता है, इनके क्या होते हैं, ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बेटा थोड़ा सा वीक होता है। ऐसे लोगों के लिए बस थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा सेफ रहिए। ठीक है, अपने प्रिकॉशंस लेते रहिए। ठीक है, आपको तो इवन मतलब जो लोग इम्यूनली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन लोगों को तो नॉर्मल पोल्यूशन वाली जगह के लिए भी ये कहा जाता है कि आप मास्क लगा के निकलिए, है ना। तो ये सब आपको मेजर्स जो आपने कोविड में लिए थे वो आपको यहाँ पे भी लेने पड़ेंगे उन लोगों के। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने यंग वंस की ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हर जगह ना टच करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रिवेंशन जरूर लेना पड़ेगा, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या, एक तो ये बता देती हूँ कि ये कहाँ इफेक्ट करता है पहले तो। ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा, रेस्पिरेशन का, हम सांस लेंगे। ठीक है, अगर ड्रॉपलेट या एरोसोल, हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज का जो हमारी नाक में जा रहे हैं, कोई भी फोमाइट वेक्टर क्या होता है, हमारा कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो एज अ वेक्टर का रोल प्ले कर रहा हो, ठीक है, तो उसे हम फोमाइट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई एरोसोल हो जो हवा में कोई भी ड्रॉप्स हो, ठीक है, तो उनसे जा सकता है हमारे नाक में ये। और क्या होगा कि हमारी जाते ही ना, सबसे पहले हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसकी एपिथेलियल सेल्स पे, जैसे हमारा नोज आ गया, हमारी ब्रोंकाई हो गई, ठीक है, हमारी ब्रोंकाई लंग्स का पार्ट जो होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, इनको इफेक्ट करने का डर है। ठीक है, ब्रोंकाई या आपका ब्रोंक्यूल्स होता है, उन दोनों को इफेक्ट करने का डर रहेगा ज्यादातर। ठीक है, और उसके क्या करेगा, एपिथेलियल सेल पे अटैक करेगा। सबसे पतली लेयर होती है ना, उन पे ये टारगेट करता है। टारगेट साइड इसकी एपिथेलियल सेल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जैसे ही इफेक्ट करेगा तो हमारे सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे कुछ टाइम बाद। सिम्टम्स जो है डिपेंडिंग ऑन कि इन्फेक्शन कितना स्प्रेड करा है। ठीक है, स्प्रेड करने को तो वो इतना भी हो सकता है कि आप ये देखो बहुत ज्यादा अंदर भी जा सकता है लंग्स में, जितना नीचे होगा अंदर होगा आपके इनर लंग्स का इन्फेक्शन होगा ना, उतनी ज्यादा थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन हो जाती है। बट इसके केस में अभी जो मेजोरिटी ऑफ द हमारे इंडिया में जितने भी केसेस बन रहे हैं, दे आर रिकवरिंग वेरी वेल, टच वुड। एंड बिकॉज क्योंकि ऊपर ही रह गए, माइल्ड कंडीशन सिम्टम, कोल्ड सिम्टम्स है, जैसे आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होता है उसका ही सिम्टम है। और अच्छी बात यह है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है।
ठीक है? इसका जैसे आपके कोविड में जो था आपका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन था। आपको याद है 2 दिन के लोग क्वारंटीन रहते थे, तो 2 हफ्ते रहते थे क्वारंटीन। ठीक है? इसमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है आपका इंक्यूबेशन का, तो इस और वो भी 1 हफ्ते से कम का ही टाइम है, मतलब किसी में 3 भी है, किसी में 6 भी है। ठीक है? तो आपकी रिकवरी जल्दी है। तो जब रिकवरी टाइम कम का होता है ना, तो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता, वो कम ही रह जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे आपका अ, आप उसको कंट्रोल में कर लोगे। जैसे कोल्ड होता है, कोल्ड आपको 1 वीक होता है, उससे इसलिए कोल्ड कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आप टेंशन नहीं ले लेते, किसी को कोल्ड हो जाता है तो होता कोल्ड भी आपका वायरस से है, ठीक है? राइनो वायरस से। लेकिन हम इतना क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, तो हमें टेंशन नहीं होती कि वो जल्दी खत्म हो जाता है। सिमिलरली आपका एचएमपीवी जो है, उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 3 टू 6 डेज़ का है। तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? होगा भी तो अब अगर कुछ लोगों में जिनमें अंदर के सिम्पटम चले गए हैं, जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ थे या एडल्ट है, जिनका वीक है ऑलरेडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है? उनमें क्या हुआ है, कई बार इन्फ्लुएंजा वाले सिस्टम सिम्पटम्स दिखे हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि आपके अंदर में थोड़ा-सा मतलब अ, आपके कफ वगैरह जो है म्यूकस का कलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा आपको ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, बट इट इज़ क्यूरेबल, ठीक है? आपका ठीक हो सकता है, आपकी दवाइयाँ वगैरह से ठीक हो सकता है। अभी मेडिसिन्स वगैरह लोग और भी ट्राई कर रहे हैं कि कौन-सी रेस्पिरेटरी मेडिसिन्स जो हैं वो और ज़्यादा बेटर फ़ील कराएँगी, बट मेजरली जो है कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा अभी तक कहीं नोटिस नहीं हुए। हुए हैं सिम्पटम्स, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए और क्या है कि मोस्टली बेटा ये सीज़न होता है। इस कुछ वायरसेस का ना प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर टेम्परेचर होता है जिनमें वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये सीज़न जो है यूजुअली हमारा जो लेटर विंटर चल रहा है जो इस समय, ठीक है? ज़्यादा विंटर का टाइम है या ऑलमोस्ट एंडिंग का टाइम है, जैसे हमारा जनवरी, फ़ेब का टाइम जो रहेगा, इसमें इनका ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है? इन इसलिए इस समय ये ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आपने देखा है कई बार बर्ड फ्लू जो होता है हमारा, वो भी वायरस से हो रहा है बर्ड फ्लू। वो भी एक पर्टिकुलर सीज़न में ही ज़्यादा होता है। आपने देखा हो जब भी बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू आपका प्रॉपर एक सीज़न में ही ज़्यादा होता है, क्यों? उस सीज़न में वो वाला वायरस जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है एक्टिव फॉर्म में। इसीलिए ये वाला वायरस इस समय कर रहा है क्योंकि ये समय लेटर विंटर्स में अपनी एक्टिव फॉर्म, ठीक है? अब इसके लिए आप डिटेक्शन कैसे कर होता है? सिमिलरली जैसे आपके सारे वायरसेस डिटेक्ट हुए थे, हमारा जैसे हमारा जो नॉर्मल था, हमारा जो कोविड आया था, कोविड भी हमने आरटी-पीसीआर टेस्ट आपने बहुत सुना होगा जब हुए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होती है, ये टेस्ट होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो वो पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? जल्दी होगा, तो जल्दी बढ़ेगा तो जल्दी डिटेक्ट, मतलब आप उसके ना आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा ब्लड में से सैंपल ले लेंगे, देखेंगे, उसको और अमाउंट में बढ़ाएँगे कि क्या है ऐसा वायरस, उसका आरटी-पीसीआर करेंगे। आरटी-पीसीआर से क्या होगा, अगर वो होगा, डिटेक्ट होगा, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा आर्टिफिशियली, तो पता चल जाएगा कि है प्रेजेंस, ठीक है, वायरसेस की। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनवाई जाएंगी इसके अगेंस्ट, आपका ब्लड लेके उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं, ठीक है? ये सब लैब में होता है, ठीक है, लैब कंडीशंस में होता है। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर बन जाती हैं तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि आपको ये आपका डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब आप इस पे प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात है सिमिलरली जो आपने कोविड में लिए थे, ठीक है, लेकिन कोविड आप बेटा ज्यादा सीवियर था क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। यहाँ हम अभी प्रिपेयर्ड हैं, ऑलरेडी हम इतने आइडिया कर चुके हैं कि कैसा रहा था कोविड सबके लिए। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं, आपको प्रिकॉशंस ये करने हैं कि यहाँ पे इसके लिए गलत लिखा हुआ है, प्रिकॉशंस ये है कि आपको मास्क, जिनको जिन लोग को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ठीक है, जो लोग वीक होते हैं, जैसे आपके बच्चे हो गए, यंग वन जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है? यंग वन्स को, आपके अडल्ट्स जितने भी हैं, ठीक है? जब भी बाहर निकल रहे हैं, वही जो आपने पहले N95 मास्क पहना था, वही पहन के आपको अभी भी निकलना है। अगर आपकी आप इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, हमेशा आपको खाँसी की दिक्कतें बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है? तो ऐसे जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जल्दी पकड़ते हैं, कई लोगों को इम्यून ऐसा ही होता है, ठीक है? तो उन लोगों को मास्क पहन के निकलना है, ठीक है? ज़रा-सा भी अगर खाँसी-जुकाम आपका 2-3 दिन से बढ़ रहा है, ठीक है? आपका खाँसी-जुकाम हो रहा है, आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं कोल्ड वाले,
लेकिन अगर वो 2-3 दिन में और ज़्यादा खराब हो रही है सिचुएशन, कम होने की जगह, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर्स को दिखाइएगा, ठीक है? अपने कोई भी पास के हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को दिखाइए, ठीक है? अदरवाइज़ देयर इज़ कंप्लीटली रिकवरी। अभी तक जितने भी केसेज़ हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? इसमें कोई भी आपका ये नहीं है कि आपको घबराहट होनी है, अपने आप को एंग्ज़ियस करना है, ट्रॉमेटिक आपको पीछे का, क्योंकि आपका कोविड-19 जो 2020 में हुआ था, वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ट्रॉमेटिक रहा था, तो लोग अभी काफ़ी एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या ये इतना हार्मफुल है कि नहीं है, बट अभी तक जो हमारी सिचुएशन है बहुत अंडर कंट्रोल है, तो इसमें अभी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, अपना हेल्थ शेड्यूल मेंटेन रखिए, अपने आप को हेल्दी खाना खाइए, जो बेसिक हमारे होते हैं फॉलो करिए स्टेप्स, अपने एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा और आप फिर ऐसे एचएमपीवी जैसे और वायरसेस अगर कभी भी कोई आए तो आप उससे ज़रूर फाइट कर सकेंगे। चलिए, थैंक